हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। ये जो किचन का डब्बा होता है, इसे बैठ गई थी मैं साफ़ करने के लिए। और आज तारीख है 11 जुलाई और दिन है शुक्रवार। तो ये आज की वीडियो है दोस्तों। और यहाँ पे जो किचन में थोड़ा बहुत डब्बा था ना, वैसे तो मेरी आदत है कि जैसे जो जो डब्बा खाली होता है उसे साफ़ करके तभी मैं उसमें कुछ सामान रखी। तो ये जो जितने भी डब्बा आप लोग देख रहे हैं, सारे खाली डब्बा थे। इसमें से 3 से तो 4 डब्बा ना सब तेल का डब्बा था। कहीं चलो आज क्या है ना कि आज इनका सबका टिफ़िन का झंझट नहीं था। बस प्रिंसी चली गई थी स्कूल, तो प्रिंसी को टिफ़िन वगैरह दे दी थी। और आज ये भी दुकान नहीं गए हैं, ना ही शिवांश आज स्कूल नहीं गए, क्योंकि शिवांश को अपनी फ़ाइल बनानी थी। तो आज शिवांश भी स्कूल नहीं गए। तो बस प्रिंसी का क्या था कि मैं 6 ही बजे बना दी थी। उसके बाद काम उम सारा हो गया था। तो मैं कही चलो अभी समय है तो मैं कहीं थोड़ा सा डब्बा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। और जितना भी किचन में मुझे डब्बा दिखा आज ना, और तो अभी थोड़े डब्बा में सामान है, बाकी जितना भी मुझे आज दिखा था सारा डब्बा में निकाल ली थी। बल्कि ये चिल्ला भी रहे थे, कहें कि इसे अभी करना ज़रूरी था, ये नहीं कि बाद में कर ली होती। मैं कहीं नहीं अब करके हटा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे इसे करने लगी थी साफ़। और दोस्तों, आज की तारीख तो शायद आप लोग को याद होगी, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें याद होएगी कि आज पूरा 1 साल हो गया। और आज का दिन ना सच पूछो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक गुजरा था हम लोग के साथ। जो 11 जुलाई का दिन है बहुत ही ज़्यादा भयानक था। खैर चलिए, जो कोई चीज़ सब कहते हैं ना कि याद नहीं करना चाहिए, अगर जो बीत जाती है उसे याद नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई कोई दर्द ऐसा रहता है ना कि वो रह के बार बार याद आ जाता है। और मुझे तो अचानक से ना आज, और वो मुझे याद दिलाने वाला भी प्रिंसी है। कहीं मम्मी आज कितनी तारीख है, आपको याद है आज के दिन क्या हुआ था? हम कहीं भैया याद तो बहुत है, कोई भूलता नहीं है ये सब चीज़, क्योंकि ना पूरा रोआ रोआ जैसे खड़ा हो जाता है अगर उस सीन को याद करती हूँ ना। और उस दर्द को मतलब जो उस समय हम लोग क्या मैं झेल रही थी उस समय जो चीज़ ना, उस अगर याद करती ना तो सच में एकदम मेरा रोआ खड़ा होता है। हाथ का क्या है, हाथ तो मेरा देखिए ठीक हो गया। मुश्किल से 2-3 महीना हाथ में तो लगा था, 2 महीना तो प्लास्टर ही लगा था। उसके बाद फिर जैसे कि हाथ तो मेरा ठीक हो गया। लेकिन अगर कुछ हो गया होता ना तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। और वो दिन ना बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बीता था वो दिन। और अभी ना कहीं हमेशा हर मतलब कभी ना कभी याद आ ही जाता। जब कभी कभी रात में याद आ जाता है ना, तो मेरी तो आँख से नींद एकदम ही चली जाती। बस वही सब चीज़ सोचते रह जाती हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ था, अगर उस समय ना कुछ मतलब हम लोग को पता चला होता तो कैसे क्या होता क्या नहीं। बात मतलब बहुत सी चीज़ दूर तक सोचना हो जाता है। लेकिन बस कैसे कहा गया है ना कि पूजा अगर करो तो ना कहीं भगवान उसको समझते हैं हर एक चीज़। कहते ना कुछ कर्म करो तो कुछ धर्म करो, तो दोनों ही काम आते हैं। और कहीं ना उस समय रक्षा करने वाली भगवान जी थे, हर जो एकदम साक्षात खड़े हो गए थे। बिना भगवान जी के देखिए कुछ भी नहीं होता है, बिना उनके आसन चलाए कुछ भी नहीं होता है। तो उस समय बस साक्षात वही खड़े हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, अब नहीं याद करूँगी, अब रोना आ जा रहा है। अगर इससे ज़्यादा बोलूँगी तो सच में रोना आ जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था सारा डब्बा साफ़। और डब्बा देखने में तो थोड़ा ही लग रहा था, लेकिन साफ़ करने में उतनी ज़्यादा मेहनत लग रही थी। वैसे तो मैं इसे गर्म पानी में खूब कर दी थी। और ना पता है कल जो इंडक्शन पे दूध गिर गया था, तो आज ना इंडक्शन भी नहीं चल रहा है ना। वैसे तो जला वाला नहीं है इंडक्शन, लेकिन क्या हुआ ना, मेरे ख्याल से दूध उसमें अंदर चला गया था ना, तो नमी की वजह से इंडक्शन नहीं चल रहा है। अब देखो अगर धूप उप निकलेगी, थोड़ी देर धूप में रख दूँगी ना तो शायद इंडक्शन चलने लगेगा। क्योंकि 1-2 बार ऐसे हुआ है ना, तो धूप में रख देती हूँ तो अच्छे से उसकी नमी चली जाती है तो इंडक्शन चलने लगता है। तो आज मुझे सारा काम यहाँ पे गैस पे ही करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए और एक तरफ रख दी हूँ खीर बनने के लिए। जैसा कि अगर आप लोग कल की वीडियो देखे थे तो उसमें ना एक आम ले आए थे, तो कोई मतलब कैसे है ना कि जो दाल पूड़ी है ना वो ज़्यादा करके मीठे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कल पूरन बच गया था, करीब पूरा मतलब छोटा वाला कटोरा भर के पूरन बचा था। उसमें अगर मैं बनाऊंगी तो 1-1 2-2 सबके लिए बन जाएगा। तो मम्मी कहेंगी थोड़ी सी खीर बना लो, और बस उसी की तैयारी में करने लगी थी। साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी अपनी रख दी हूँ।
और कल के वीडियो में मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, मेरी बिटिया रानी है और जितने भी भाई हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार, सहयोग और इतना मतलब भर भर के कमेंट करते हो ना। और कमेंट के साथ जो आप लोग का उसमें प्यार झलकता है ना, तो वो सच में देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब महसूस होता है कि इतनी मुझे प्यारी प्यारी दोस्त मिली। कहाँ मैं घर में अकेली रहने वाली और फिर भी एक मोबाइल के ज़रिए मुझे इतनी प्यारी प्यारी दोस्त मिली हैं। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और ना तो किसी से बोलना हो पाता है, ना ही किसी से हंसना हो पाता है। तो आप लोग के ज़रिए आप लोग से अपने मन की बात भी हो जाती है, साथ साथ थोड़ा सा आप लोग से हाल समाचार बोली भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी बैठ गए थे और जिस दिन ये दुकान नहीं जाते ना, उस दिन तो घर थोड़ा भरा भरा लगता है। तो बस यहाँ पे फट से देखिए खीर बन गई थी और अब चलूँगी मैं छौंक दूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और सच पूछो ना, अब आजकल जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। वैसे इस बार की आलू तो मीठी नहीं होती है इतनी, जो हर बार आलू बहुत ज़्यादा मीठी रहती थी। इस बार की आलू उतनी मीठी तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ना उतना स्वाद नहीं रहता। कितने भी अच्छे से कोशिश करो बनाने की ना, उतना अच्छा स्वाद नहीं रहता है आजकल के आलू टमाटर की सब्ज़ी में। और कल के वीडियो में बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर का कहना कि सिस्टर आपने मेरा नाम नहीं लिया। और हाँ, एक मुझे देखिए याद आ गया, एक है प्यारी सी बहन, देखिए मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उनके हस्बैंड की आईडी है जिस पे शायद लिखा है जितेंद्र श्रीवास्तव, ये बिहार से हैं। तो ये वीडियो जैसे कि मेरी आप लोग को आज मिलेगी और आज की तारीख रहेगी 13 जुलाई। तो आज इनकी शादी की सालगिरह है। तो मेरी प्यारी बहन, आपको शादी की सालगिरह की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ही ने शायद कहा था कि सिस्टर आप मेरा नाम नहीं लेती हो। तो देखिए सिस्टर, मुझे आपका नाम नहीं ध्यान था, लेकिन जो आपके हस्बैंड की आईडी है ना, उस पर नाम लिखा है, तो उस नाम से मैं आपको पुकारती हूँ। आप शायद ध्यान नहीं देती हो। सबसे पहले आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी जोड़ी सदा बनी रहे और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहो, मस्त रहो और सदा मुस्कुराती रहो। मेरी प्यारी बहन, मुझे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम है जितेंद्र श्रीवास्तव। आपने कहा था कि मेरे हस्बैंड का नाम और मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बस मुझे माफ़ करना सिस्टर, मुझे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपनी गाड़ी आज साफ़ कर रहे थे। साफ़ तो खैर कल ही धुलवा के ले आए थे गाड़ी, तो आज इसकी खूब अच्छे से मतलब पूरा पोंछ ओछ रहे थे गाड़ी को। और सच में ना, गाड़ी उड़ी चाहे कोई भी चीज़ रहे, देखिए अच्छे से अगर साफ़ सफाई कर दो ना, तो अच्छे से चमचमा उड़ती है। तो बस अपनी गाड़ी भी चमचमा दिए थे, क्योंकि इन्हें कहीं जाना था, तो इसीलिए आज ये दुकान नहीं गए। और देखिए घर पे रहने पे ना, जैसे अब कहीं आना जाना होता है ना, तो फिर ये सब दिक्कत तो करनी मतलब होती है कि दुकान जो है बढ़ानी पड़ती है। तो बस वहाँ पे इन्हें जाना था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बना दी थी दाल पूड़ी। तो मम्मी, ये शिवान सब खा चुके थे, अभी प्रिंसी नहीं आई है। जब प्रिंसी स्कूल से आ जाएगी तो मैं प्रिंसी के साथ खाना खा लूँगी। और उसके बाद देखिए जब कहीं जाते हैं ना, तो घर का ये हाल करके जाते हैं। जो भी मैं सारा प्रेस वाला कपड़ा रखी थी, तो पूरा निकाल के इसे पूरा यहाँ आगे पीछे करके रख दिए थे। तो मैं कही चलो अब इसी बहाने जो झोला का कपड़ा है प्रेस किया हुआ, तो इसे भी मैं अच्छे से रख देती हूँ सूटकेस में। और सच पूछो ना, जब इन्हें कहीं जाना होता है ना, जब ये अच्छे से तैयार होकर चले जाते हैं ना, समझ लीजिए मेरा सबसे बड़ा काम हो जाता है ये। जो कि आप लोग को भी पता है कि किसी के भी हस्बैंड रहते ना, सारी सिस्टर इसी से परेशान रहती कि कहीं भी किसी को जाना होता है ना, तो बहुत सारी परेशानी हो जाती। कहीं कुछ कपड़ा दो तो कहीं ये दो, तो कहीं पूरा कपड़ा जो रहेगा उसे भी तहस नहस कर देते। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी देखिए यही हुआ था। तो इस सूटकेस जो है ना, इसे मैं अच्छे से रख दूँ। इसमें ना बस इनका सबका मैं कुर्ता पैजामा और जो 2-4 जीन्स इसमें आ जाता वो रख देती हूँ। बाकी का कपड़ा इनका सबका मैं अलमारी में ही रखती हूँ। तो चलिए यहाँ का भी अच्छे से करके, और उसके बाद चलूँगी मैं। प्रिंसी का इंतज़ार कर रही थी कि प्रिंसी आ जाएगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से करीब 3 बजे के समय। और मुझे पता है कि मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर सभी इंतज़ार करती होंगी कि कब मैं आप लोग का नाम लूँगी। लेकिन देखिए इसमें भी ना बहुत से लोग कहते कि आप नाम मत लिया करो, बहुत से लोग कहते कि आप नाम लिया करो। और मेरा मानना है कि देखिए जो आखिर आप लोग का मैं नाम ले रही हूँ, तो उसमें नाम लेने में कोई भी मुझे बुराई नहीं लगती, मुझे बल्कि बहुत खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा गर्व लगता है कि मैं आप लोग का नाम लेती हूँ। इतनी मेरी प्यारी प्यारी बहन मुझे मिली है कि इतनी बहन का मैं नाम लेती हूँ। और देखिए सबसे
बड़ी चीज़ क्या है ना, जो एक दूसरे की शिकायत करना, फिर किसी को उल्टा सीधा कहना, या फिर और भी मन में किसी के प्रति गलत भावना रखना, इन सब कामों से तो अच्छा है कि अगर मैं प्यारी प्यारी सिस्टरों का नाम ले रही हूँ तो कम से कम ये तो अच्छा है ना, कम से कम किसी की बुराई या मन में किसी के प्रति गलत फहमी या कोई भी चीज़ मतलब हो ही नहीं पाता है। ये सब सोचने का भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा समय तो मेरा आप लोग के साथ बीत जाता है, तो इसलिए ये सब सोचने का ना बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। तो मुझे तो कोई भी बुराई नहीं, अब मैं नाम लूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर कह रही कि सिस्टर आप नाम लिया करो, हम सब आपके साथ है, जो सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे ना मम्मी बनाई थी लाई, शाम का समय था, इन्हें भूख लगी थी, ये आ गए थे, तो मम्मी इनके लिए बनाई थी लाई। और ना लाई मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, अच्छे से प्याज व्याज सब टमाटर नींबू वूबू डाल के खूब अच्छे से बनाई थी। तो बस यहाँ पे वही खाने लगी थी। और फिर मेरी आदत तो मैं कूलर के सामने खड़ी हो जाती, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और कल तो भला थोड़ा बहुत फुहारा के जैसे पानी बरस गया था, मतलब शाम के समय तो थोड़ा तेज़ पानी बरसा था। जिस समय मैं पूड़ी बना रही थी, मतलब खाने की तैयारी कर रही थी, उस समय तो थोड़ा बहुत पानी बरसा था। और उसके बाद से लेके ना तो पूरी रात और आज भी ना पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा है, उल्टा ना इतनी तेज़ धूप हो गई ना, तो जिस वजह से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद ना यहाँ पे रखी हुई थी मलाई, आज करीब मेरे ख्याल से मैं जब नहीं आई थी ना उसके पहले से मम्मी मलाई रख रही थी। मैं कही चलो आज इस मलाई को मध्य देती हूँ। एक टोप पूरा भर गई थी, जो छोटा टोप होता है पूरा भर गया था कटोरा, कहीं आज इसे मध्य देती हूँ। आज का दिन सही है, क्योंकि ये सब दिन देख के करना पड़ता है। तो आज का दिन कहीं शुक्रवार है, तो आज इसे कर लेती हूँ। और उसके बाद चलिए मैं अपनी पहले प्यारी प्यारी बहनों का नाम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए कोई बुराई नहीं है। और बाकी अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और पहले देखिए मैं अपनी पहले बिटिया से बात करूँगी। देख मेरी बिटिया है हर्षिता कुमारी, तो कहती कि आंटी आप जब देखो सिस्टर सिस्टर करती हो, बिटिया को तो भूल ही जाती हो, लगता है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अक्सर क्या होता है ना कि मुँह से यही निकलता है सिस्टर, लेकिन आप भी बहुत प्यारा कमेंट करती हो। आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी बिटिया रानी। और आपको दाल पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। यहाँ पर जो कि आप लोग के साथ मैं कल दाल पूड़ी की रेसिपी शेयर करी थी, जो कि मेरी सभी सिस्टरों और मेरी प्यारी बिटिया रानी को पसंद आई थी। तो चलिए जब तक यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही, तो एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रिया राजपूत, तो एक कहती सिस्टर मैं हमेशा आपका व्लॉग देखती हूँ, लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेती हो। ऐसी कोई बात नहीं है बहन, जितना देखिए कमेंट बॉक्स में शो करता है उतना मैं सभी का नाम लेती हूँ। और इन्होंने कहा कि आप 5 नाम डेली लेती हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है सिस्टर, जितना कमेंट बॉक्स में शो होता है बस मैं उतना ही नाम लेती हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि अब मैं आपकी भी ब्लॉग नहीं देखूँगी, तो चलिए कोई बात नहीं, उसकी आपकी मर्जी है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है बालिका तिवारी, तो ये कहती हैं कि सिस्टर आप नाम लेना बंद मत करना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है अर्पिता, इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। इसी तरीके से एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और इस बीच इनका रिचार्ज नहीं था, ये मेरा वीडियो नहीं देख पा रही थी, बता रही थी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है अंजू बख्शी, तो इन्होंने कहा कि नाम लिया करो, हम सब आपके साथ है। तो सच में ना यह सब शब्द सुन के ना बहुत ही खुशी होती जब कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं। और एक प्यारी सी बहन है सरिता सिंह, ये हैदराबाद से हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है शेक्रियाना रुखसाना, इनके आईडी पे लिखा है। और इन्होंने मुझे अपना नाम बताया था, लेकिन मैं इनका नाम भूल गई, क्योंकि इनका कमेंट काफ़ी दिनों बाद आया है। और इन्हें प्रिंसी बहुत ही प्यारी लगती है, एकदम डॉल जैसी, और ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है पप्पी, तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और एक प्यारी सी बहन है नेहा श्रीवास्तव, तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया। और हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक है वर्षा भारती, तो इन्हें भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और एक है विभा सिंह, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। इसी तरीके से एक और प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, तो ये भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, और एक प्यारी सी बहन है पूजा कुमारी। इसी तरीके से आप सभी अपना इतना प्यार सहयोग और सपोर्ट बनाते हैं। और एक प्यारी सी बहन है राधा साहू,
हाँ, राधा साहू करके, ये भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। तो देखिए आज जितना भी कमेंट बॉक्स में था मैं आप सभी का नाम ली थी। अगर मेरे से मान लो कहीं गलती हुई होगी तो आप लोग ज़रूर बताना। जैसा कि आज तारीख है 11 जुलाई, तो आज से देखिए लग गया है सावन। तो सावन लगते ही सबके हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ी सब पहनने लगते। तो मेरे पास तो हरी चूड़ी और भी हैं। तो मुझे ना एक कंगन अच्छा लगा, तो कहीं चलो आज पहन के देखती हूँ कि ये कंगन कैसा लगा। क्योंकि ना मैं जो चूड़ी पहनी थी जो उसमें कांच का कंगन था ना, तो उसके ऊपर का जो कंगन था वो ख़राब हो गया था। तो मैं कहीं चलो ये वाला डाल लेती हूँ। और वहाँ पर घी भी बन गया था अच्छे से। तो जब तक ना वहाँ पे घी ठंडा हो रहा था तब तक यहाँ पे मैं बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो सब्ज़ी में बना रही थी शाम को भिंडी और आलू की सब्ज़ी। और दोस्तों ना एक तो इस समय क्या बनाओ क्या ना बनाओ, ये सबसे बड़ी मुसीबत है सच में ना, इसके लिए रोज़ सोचना पड़ता है। और फिर देखिए जब घर में और भी परिवार होते हैं ना तो एक दो सब्ज़ी बन जाती चलता है, लेकिन जब एक ही दो जन रहते हैं ना तो ये भी सोचना पड़ता है कि कैसा बनाओ कि सभी लोग प्रेम से खा लें। तो बस वो भी बहुत सोच विचार करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी भिंडी काटने के लिए। तब तक ये आ गए थे ना, और इनसे मैं किसी बात पे नाराज़ थी तो ज़बरदस्ती देखिए मेरे से चक्कू ले, मैं नहीं दे रही थी। तो कहीं नहीं, तो मैं सब्ज़ी काटूँगा। मैं कही चलो तब ले लो, आप ही काट लो सब्ज़ी। उसके बाद मैं बाकी में कही चलो मैं तब तक तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू वगैरह मैं निकालने लगी, तो कही चलो ये भी कट कर लेती हूँ। तो मना कर रहे थे कि भिंडी में आलू मत डालो, लेकिन ना फिर देखिए अगर भिंडी में आलू नहीं डालूँ ना, बच्चे उतना पसंद तो बहुत करते हैं भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन बिना आलू की मम्मी भी कम पसंद करती हैं। मम्मी का कहना है कि कोई भी सब्ज़ी हो ना एक ही छोटा ही आलू डालो, लेकिन डालो। और ना सच पूछो मुझे भी ना नहीं जमता है बिना आलू के भिंडी वगैरह। तो बस यहाँ पे मम्मी सारी बोतल भर के रखी थी। तो मैं अंदर किसी काम से जाऊँ कई सारी बोतल भी लेते जाती हूँ और बोतल भी रख दूँगी। और ना अंदर से प्याज वगैरह ले आना था वो भी लेती आई थी। उसके बाद वहाँ पे घी ठंडा हो रहा था। मैं कहीं एकदम देखिए घी तो गर्म रखा नहीं जाएगा, फिर जब तक घी ठंडा हो रहा है बाकी का यहाँ पे और भी काम हो जाएगा। तो बस इनसे बात होने लग रही थी, तो ये पूछ रहे थे कि कितना काटना है कितना नहीं। उसके बाद बस सब्जी वब्जी सब कट गई थी, आलू वालू सब अच्छे से धुल ली थी। और ये देखिए घी भी मेरा अच्छे से बन के तैयार हो गया था। तो ये करीबन ये जो डब्बा है पूरा आधा किलो का डब्बा है। तो बस थोड़ा सा इसमें कम था, नहीं तो पूरा आधा किलो के करीब ये घी निकला था। और देखिए मुझे अभी याद आ रहे, एक और मेरी प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। और ना सच में आप लोग अपना प्यार सहयोग इसी तरीके से बनाए रखना दोस्तों। साथ ही साथ मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेते आते रहूँ। तो बस यहाँ पे देखिए लगाने लगी थी बर्तन, वहाँ पे सब्ज़ी छौंक के आ गई थी जब तक यहाँ पे मैं बर्तन लगाने लगी थी। और दोस्तों आज की वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि आप लोग के साथ में अच्छा से अच्छा ब्लॉग ले आते रहूँ। और भी बहुत सी चीज़ है अभी आप लोग के साथ शेयर करनी है, तो वो डेली शेयर होते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलूँगी मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।